दरोगा आए, पकड़ ले गए, मुझे पट्टों से पिटाई की। महिला सिपाही थी, वहाँ कमरे में लेकर गई और खूब बेरहमी से पिटाई की। दोपहर के 1 बज रहे थे। रुक रुक कर बारिश हो रही थी। सुबह सुबह घर में लड़कर पति और देवर थाने चले गए, लेकिन दोपहर तक नहीं लौटे। उनकी चिंता में दिल बैठता जा रहा था। इंतजार करते करते आधा दिन बीत गया तो मैं अपनी देवरानी और पड़ोस की 3 महिलाओं को लेकर थाने पहुंची। वहां देखा कि बड़े दरोगा उनको और देवर जी को कुर्सी के पास बिठाए हुए थे। दोनों डरे हुए थे, मानो उन्हें मारा गया हो। हमने थानेदार से पति को हिरासत में लेने की वजह पूछी तो वह गुस्सा गए, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, हमें गंदी गंदी गाली देने लगे। वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने थाने की महिला सिपाही और मुंशी को बुलाया, कहा इन औरतों को अंदर कमरे में बंद कर दो। 10 मिनट बाद थानेदार फिर हमारे सामने आए, कहने लगे कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, साड़ी उतारनी पड़ेगी। इतना कहते हुए उन्होंने मुंशी से एक मोटे बेल्ट वाला पट्टा मंगवाया, फिर बारी बारी से उसी बेल्ट से हमें खूब मारा। महिला सिपाही हमें पकड़ी थी। थानेदार मुंशी 1 घंटे तक लगातार हमें मारते रहे। दोनों ने मेरी पड़ोसी अन्नपूर्णा और राजकुमारी को इतना मारा कि वे बेहोश हो गईं। बेहोशी की हालत में उनके चेहरे पर पानी मारा गया। होश आने पर फिर बेल्ट से पिटाई हुई। शाम तक शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिस पर बेल्ट के निशान ना हो। ये शब्द 28 साल की लक्ष्मी के हैं, जिसे 16 दिन पहले 4 अन्य महिलाओं के साथ थाने में पीटा गया। सर 1-1.5 घंटा तक मारे हैं। बोले वो सुनते ही नहीं थे, बड़े दरोगा साहब वो सुने नहीं, वो पट्टा चला रहे थे, सुने ही नहीं किसी की। मेरे कमर में आई है, पैर में दोनों पट्टे से। अरे 3 बार मारा, सहता के चोट लगी है, जांग पे लगी है, यहाँ ऊपर लगी है और इधर लगी थी, अरे लगी है, शरीर भरे में लगी है। पिटाई के बाद परिवार वाले उन्हें किसी तरह घर ले गए, इलाज कराया। 16 दिन बाद महिलाओं का दर्द तो कम हो गया, लेकिन बेल्ट की मार से बने घाव अब तक नहीं मिटे। महिलाओं की पिटाई के बाद डीएम और एसपी से शिकायत की गई तो कार्रवाई हुई। थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब पीड़ित परिवार को शिकायत वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल 18 जून 2023 सुबह 8 बजे सीतापुर के रामपुर मथुरा गांव के रहने वाले निरंकार और ओंकार शर्मा के बीच एक नल को लेकर विवाद हो गया। लड़ाई नल की जमीन को लेकर थी। देखते देखते भाइयों के बीच की नोकझोंक मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ा तो दोनों भाई पास के थाने चले गए। निरंकार ओंकार ने थानेदार राम अवध चौहान से पूरी बात बताई। दोनों वहीं पर लड़ने लगे तो सिपाहियों ने डांटकर उन्हें थाने में बिठा लिया। सुबह 9 बजे थाने गए तो दोनों भाई जब दोपहर 1 बजे घर तक नहीं लौटे तो परिवार परेशान होने लगा। निरंकार की पत्नी लक्ष्मी, ओंकार की पत्नी रेखा ने पड़ोसी गायत्री, अन्नपूर्णा और राजकुमारी देवी को बुलाया। सब थाने पहुंच गए। राजकुमारी सभी महिलाओं में बड़ी थी। उन्होंने थानेदार से बात की, पूछा कि दोनों को क्यों थाने में बिठाया है। थानेदार के जवाब से संतुष्ट हुई और थोड़ी देर बाद में ही बातचीत बहस में बदल गई। इसके बाद रामपुर मथुरा थाने में प्रभारी राम अवध भड़क गए। उन्होंने चिल्लाते हुए महिला सिपाही रचना चौधरी और मुंशी कमलेश यादव को बुलाया, कहा इन सभी औरतों को अंदर बंद कर दो। महिला सिपाही 5 महिलाओं को अंदर ले गई। एक कमरे में सबको बैठा दिया। पुलिस वालों के इस व्यवहार से महिलाएं घबराई थी। कुछ देर बाद एसएचओ, मुंशी और महिला सिपाही उस कमरे में पहुंचे। तीनों गुस्से में भरे थे। थानेदार के हाथ में बेल्ट के आकार का बड़ा सा लंबा सा पट्टा था। तो महिला के पास पहुंचा, बोला आज तुम लोगों की सारी गर्मी उतार दूंगा। इतने कहते कहते उसने राजकुमारी पर जोर से बेल्ट मारा। वह जमीन पर गिर गई। उसे बचाने के लिए बेटी अन्नपूर्णा आई। वह राजकुमारी को ऊपर के कबर करने लगी तो उस पर भी बेल्ट पड़ी। एक एक कर गायत्री, रेखा और लक्ष्मी को भी मारा गया। राजकुमारी कहती हैं थानेदार इतने गुस्से में था कि वह किसी को सुन नहीं रहा था। उसने 1 घंटे में 3 बार हमें मारा। जब कोई बेहोश हो जाता तो उसे पानी पिलाया जाता। होश में आने पर फिर पिटाई होती। हम सभी उनके आगे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन थानेदार का दिल नहीं पसीजा। दोपहर 1 बजे थाने गई 5 महिलाएं शाम तक घर नहीं लौटी थी। घर वालों की चिंता और भी बढ़ गई थी। परिवार गांव वालों के साथ थाने पहुंचा। लोगों ने महिलाओं की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। थाने पर हंगामा शुरू हो गया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए सब ने पहले यह सोचा कि किसी तरह महिलाओं को सुरक्षित घर ले जाया जाए। 2 दिन तक महिलाओं की घर में देखभाल की गई। फिर सबको पास के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया। किसी का पूरा पैर काला पड़ गया था, किसी के हाथ पर तो किसी की छाती पर गहरे चोट के निशान थे। दर्द से तड़पती महिलाओं को देख घर वाले भी परेशान हो गए। 20 जून को पीड़ित महिलाओं के साथ परिवार शिकायत लेकर सीओ महमूदाबाद
रविशंकर के कार्यालय पहुंचा, लेकिन सीओ ने पूरे प्रकरण में जांच के बाद पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी। इससे परिवार निराश होकर गांव लौट आया। लक्ष्मी के पति निरंकार शर्मा ने बताया, जब सीओ ने शिकायत नहीं सुनी तो हम डीएम अनुज शर्मा और एसपी घुले सुशील चंद्रभान के पास पहुंचे। उन्हें शुरू से पूरी बात बताई, महिलाओं के घाव की तस्वीरें दिखाई। हमारी शिकायत पर एसपी साहब ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए। जांच के बाद सब कुछ साफ हो गया। जांच करने रामपुर थाना मथुरा गांव पहुंची पुलिस की टीम ने पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करवाए। बयानों के आधार पर थानेदार राम अवध, महिला सिपाही रचना और मुंशी कमलेश यादव से पूछताछ की गई। तीनों से बारी बारी थाने में मारपीट की वजह पूछी गई। अगले 11 दिन तक जांच चलती रही। फिलहाल सीतापुर पुलिस तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि भले ही पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उन पर शिकायत वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हमें लगातार केस वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। प्रशासन से हमारी विनती है कि हमें जान माल की सुरक्षा दी जाए। जिन महिलाओं को चोट लगी उनका इलाज रामपुर मथुरा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय थाना पड़ोस में है, तो यहाँ के कुछ स्टाफ के लोग हैं जो हम लोगों को सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सुलह किसी तरह नहीं करोगे तो झूठे मुकदमे में हम किसी तरह तुम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा हम लिखवा देंगे।